नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 10वीं क्लास हिंदी क्षैतिज भाग 2 पार्ट 3, जिसका नाम है सवैया और कवित्व। इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कवि ने श्री बजदूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है। यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन में दो सवाल यानी क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है कि कवि ने यहाँ पर बजदूल्हा किसके लिए प्रयोग हुआ है, और दूसरे में है कि जिसके लिए भी ये बजदूल्हा श्री बजदूल्हा प्रयोग हुआ है उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। उत्तर है, कवि ने श्री बजदूल्हा श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। यहाँ पर जो शब्द है श्री बजदूल्हा हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। कवि कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। हमें जो पहला सवैया है उनमें से हमें अनुप्रास और रूपक अलंकार युक्त शब्दों को छांटकर लिखना है, जिसमें से पहले हमने लिखे हैं अनुप्रास अलंकार, जो है कटि किकिनी के धुन की मधुरई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनुप्रास अलंकार वहां पर उपस्थित होता है जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है। जिस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं, कटि किकिनी के धुन की मधुराई, यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा में पटपीत, यहाँ भी पावर्ण की आवृत्ति हुई है, तो ये भी अनुप्रास के अलंकार के अंतर्गत आएगा। और ये हुल से, यहाँ पर भी हा वर्ण की आवृत्ति हुई है, ये सब अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और जिसके बाद रूपक अलंकार सिर्फ दो है, यानी जो सवैया है उसमें सिर्फ दो शब्द या फिर पंक्ति है जिसमें रूपक अलंकार है। पहला है मुख चंद्र यानी मुख रूपी चंद्रमा, और जग मंदिर दीपक, जग यानी संसार रूपी मंदिर के दीपक। रूपक अलंकार दोस्तों वहां पर होता है जहां पर किसी शब्द विशेष का किसी के ऊपर आरोपित किया जाता है या फिर रूपांतरित कर दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ से शुरू होते हैं यहाँ तक। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटि किकिनी के धुनि की मधुराई, सावरे अंगल से पट पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। यहाँ पर हमें ये दो पंक्तियां दी गई हैं। यहाँ पर हमें इसका काव्य सौंदर्य लिखना है, जो कुछ इस प्रकार है। इस पंक्ति में कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की अभूतपूर्व सुंदरता का चित्रण किया गया है। यहाँ पर देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजे, यहाँ पर पायल का वर्णन किया गया है। कटि किकिनी के धुन की मधुरई, कृष्ण के पैरों की पायल से मधुर ध्वनि बज रही है। और सावरे अंग लसे पटपीत, कमर में बंधी करधनी की ध्वनि भी मधुरता है। अब सावरे अंग लसे पटपीत, यहाँ पर कृष्ण के सावले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है। उनके गले में विराजमान सुंदर बनमाल की सुंदरता भी अद्भुत है। ये उल से बनमाल सुहाई, यहाँ से इसका ये है, उनके गले में विराजमान सुंदर बनमाला की सुंदरता भी अद्भुत है। अब इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे शुद्ध साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग, और कटि किकिनी पटपीत ही हुल से में अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पटपीत ये है, और ही हुल से यहाँ पर हा वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर पा वर्ण की, तो ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत हमारे शब्द आ जाएंगे। पंक्तियों में लयात्मकता और संगीतात्मकता है, यानी हम इसे संगीत के तौर पर गा सकते हैं। तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन
परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर है, यानी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो इस कविता में दिया है उससे परंपरागत बसंत का वर्णन हमें और कहीं देखने को मिलता है, वो किस प्रकार आपस में भिन्न है। तो बसंत के पारंपरिक वर्णन में कवि चारों ओर हरियाली, मौसम की अद्भुत छटा, फूलों का खिलना, शीत हवाओं का बहना, झूले झूलना, नायक नायिकाओं मेल मिलाप आदि को दर्शाते हैं। हमने कई कविताओं में भी पढ़ा है बसंत हमें इन्हीं चीजों में, यानी बसंत का जो वर्णन है इन्हीं चीजों से होता है। परंतु दूसरे कवित्व में, मतलब इस कविता है उसमें ऋतुराज बसंत को कामदेव के बालक के रूप में चित्रित किया गया है। बसंत को किसके रूप में चित्रित किया गया है? बसंत को कामदेव के बालक के रूप में। उनके साथ प्रकृति वह सब करती है जैसे एक नन्हे शिशु के साथ किया जाता है। प्रकृति उन्हें वृक्षों को पलना, पत्तों की सख्या, फूलों का वस्त्र, वायु द्वारा झूला झूलना, मोर, तोते और कोयल द्वारा मनोरंजन करके दिखाया गया है। इसके बाद पांचवा है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। हमें ये पंक्ति दी है, हमें इसका व्याख्या यानी भाव स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि शिशु रूपी बसंत को प्रातः काल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। सुबह सुबह फूल खिलते समय जो चटकी आवाज आती है उसे ही चुटकी बजाना कह रहे हैं यहाँ पर कवि। जैसे हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रातः ही का मतलब होता है सुबह, सुबह सुबह प्रातः काल। जगावत का अर्थ है जगाना। गुलाब चटकारी दे मतलब गुलाब आवाज करके जगाता है, उसे ही कवि ने यहाँ पर वर्णित किया है। इसके बाद छठवा है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कवि ने चांदनी रात होती है तो उसका वर्ण कवि ने किन किन रूपों में उसे देखा है, चांदनी रात को की सुंदरता को। उत्तर है, कवि देव चांदनी रात की सुंदरता को निम्न रूपों में देखते हैं, जिसमें से पहला है, आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक नामक शिला से बने मंदिर के रूप में। जो आकाश में चांदनी फैली होती है उसे कवि ने स्फटिक नामक शिला से बने मंदिर के रूप में वर्णित किया है। और दूसरा, चारों ओर फैली चांदनी को दही के उमड़ते सागर के रूप में। जो चारों ओर चांदनी फैली होती है उसे उन्होंने कहा है कि दही के उमड़ते सागर के रूप में उन्हें वह दिखती है। इसके बाद, पूरे आकाश में फैली चांदनी को आकाश रूपी आंगन में दूध के झाग फैलने के रूप में। और चांदनी रात रूपी मंदिर में झिलमिलाते तारे ऐसे लग रहे हैं मानो वे सब सजी धजी युवतियां हों, जिसकी आभूषणों की आभा मल्लिका फूल के रस से मिली ज्योति के समान है। इसके बाद सातवां है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि इनमें कौन सा अलंकार है। यहाँ पर हम पहले पढ़ लेते हैं, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यहाँ पर कवि को आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के समान, प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ राधा को चांद से श्रेष्ठ बताया गया है और चांद केवल उनका परछाई मात्र है। मतलब राधा जी की सुंदरता का इतना अधिक वर्णन किया गया है और उन्होंने माना है कि चांद तो केवल उनकी परछाई जितना सुंदर है वो उससे भी ज्यादा सुंदर है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति रेख अलंकार है। इसके बाद आठवां है, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो ये हमें उपमान दिए गए हैं।
जैसे स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, दही के समुंदर का, दूध के झाग का और मोतियों की चमक का, और आखिरी है दर्पण की स्वच्छता का। इसके बाद 8वां है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। यानी जो इन्होंने ये पाठ लिखा है इसी के आधार पर हमें बताना है कि इनकी काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, कवि देव रीतिकालीन कवि हैं। जो कवि हम देव हैं हमारे, वो रीतिकालीन कवि हैं। ये रचनाएं भी उन्होंने रीतिकालीन समय में की हैं, और उनके काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। इनकी काव्य की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा होने के कारण उनके काव्य में कोमलता और मधुरता का भाव पूर्ण रूप से झलकता है। काव्य में अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग सवयों को लय प्रदान करता है। शब्दों का तत्सम रूप काव्य की शोभा और भी बढ़ा देता है, और प्रकृति का सजीव वर्णन किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। तो आप हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।